हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने इस यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम 3 प्रिंसिपल जो है मेन उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट वन इज योर अबाव प्रिंसिपल। ओके, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है अबाव प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या मतलब होता है इसका? इस प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ओके, किसी भी चीज का बिल्डिंग अप करना क्या कहलाता है? जो ग्रीक लैंग्वेज होता है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग अप जो मीनिंग है वो अबाव प्रिंसिपल से निकलता है। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जो ऑर्बिटल्स हम अरेंज करते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज के अकॉर्डिंग होते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप इसमें ये देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल किए जाएंगे, किस तरीके से जो ऑर्बिटल्स हैं वो अरेंज होंगे। तो यहाँ पर देखिए, when the lower energy in neutral isolated atom, the lower the value of n plus l for an orbital। n plus l जो है यहाँ पर वो एक रूल का काम कर रहा है। कौन सा रूल है ये? n plus l रूल। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये कह रहा है कि जितनी वैल्यू लोअर होगी n प्लस l की किसी भी ऑर्बिटल के लिए, वो पहले लिखा जाएगा। उसके बाद लोअर इज इट्स एनर्जी। However, if two different types of orbitals have the same value of n plus l, लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है कि n plus l दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या रहेगा? उस ऑर्बिटल को हम पहले भरेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी, पहले लिखा जाएगा। ओके, अगर n प्लस एल रूल को हम फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर, n प्लस एल की वैल्यू दोनों की मिलाने के बाद जिसकी कम होती है उसे पहले लिखा जाता है, जिसकी ज़्यादा होती है उसे बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है कि n प्लस एल की वैल्यू दो जो ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट उनके लिए सेम आ जाती है, तो वहाँ पर हम उसे पहले लिखेंगे उस ऑर्बिटल को जिसकी n की वैल्यू कम होगी, लोअर होगी। तो ये बताता है हमें अबाव प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सीरीज यहाँ ऑलरेडी बना के लिख दी है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। जो s ऑर्बिटल है वो सारे लिखे हुए हैं। p जो ऑर्बिटल है वो सेकंड से स्टार्ट होता है। नोट्स के थ्रू हमें बात पता है कि जो 1s होता है, s ऑर्बिटल के अंदर ही सिर्फ 1 जो फर्स्ट सब शेल होती है वो प्रेजेंट होती है। p सेकंड से स्टार्ट होता है, d थर्ड से स्टार्ट होता है और f फोर्थ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ सेकंड नंबर से 2p 3p 4p एंड सो ऑन। यहाँ पे 3d 4d 5d सो ऑन, 4f 5f एंड सो ऑन कंटिन्यूसली रहेगा। जब आप इसमें फिलिंग दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखानी है। 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p एंड 3s, 3p एंड 4s, 3d 4p एंड 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p एंड 7s। इस तरीके से जो हमने ये एरो मार्क लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये आपको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर जो हमने अरेंज किया इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद क्या आएगा? 2s, उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, उसके बाद आएगा 3p, फिर आएगा 4s। ओके, और इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। 1s फिर 2s फिर 2p, क्योंकि हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 2p फिर 3s, फिर ऐसे क्या है तो 3p देन 4s, फिर 3d 4p 5s एंड सो ऑन कंटिन्यूसली आप इसको लिखते चले जाएंगे। तो ये हमें कौन बताता है? अबाव प्रिंसिपल बताता है। कर लेंगे आप इसे। n प्लस एल जो रूल है इसका ध्यान रखें, और जो ये आपने यहाँ पे सीरीज अभी बना के जो लिखी है इसका ध्यान रखना है। ये हमारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अब आप जब भी किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो KLMN वाला सिस्टम खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब आपको इसी सीरीज का यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए n प्लस एल की वैल्यूज़ के लिए देखें 1s के लिए, ये 1s लिखा है मैंने सबसे पहले। n की वैल्यू कितनी है? n प्लस एल रूल अप्लाई करते हैं इस पे। n की वैल्यू कितनी है?
1 और एल की वैल्यू कितनी है, एस के लिए एल की वैल्यू रहती है 0, यानी टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ रही है। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है 2s में n की वैल्यू कितनी है 2 और l की कितनी है 0, तो ये 2 आ गया। 2p के अंदर n की वैल्यू 2 है और p की कितनी है 1, तो टोटल कितना हो गया 3। 3s के अंदर n की वैल्यू कितनी है 3 और s की कितनी होती है l की 0, तो देखिए अब यहाँ भी 3 आ गया 2p के लिए और 3s के लिए भी कितना आ गया 3 आ गया। अब ये कैसे पता चले कि इन दोनों में से पहले कौन सा लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि उस ऑर्बिटल को हम पहले लिखेंगे जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी, कम होगी। तो 2 छोटा होता है या 3 छोटा होता है, 2 छोटा है तो 2 को हमने n का वैल्यू जिसकी कम थी वो पहले लिखा हुआ है, जिसकी बड़ी थी वो बाद में लिखी हुई है। तो इस चीज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा मैं किस तरीके से कर रही हूँ, तो जो नंबर होते हैं ना n इज इक्वल टू तो रहता है 1 2 3 4, जो भी हम आगे लिख रहे हैं, जो भी ये नंबर डाल रखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के। और l के लिए मैंने आपको बताया था जब हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे कि जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से होता है, तो s के लिए जो s सबसे l है, l की वैल्यू कितनी रहती है इसकी 0, p के लिए कितनी रहती है l की वैल्यू 1, d के लिए कितनी रहती है l की वैल्यू 2 और f के लिए कितनी रहती है 3 रहती है। तो ये सारी बातें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, आप एक बार रिवाइज कर रहे हैं उस चीज़ों को। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल, इसमें यहाँ पे देखिए अब जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये कह रहा है जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इसने बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके। और ये कंपल्सरी है कि उनकी जो स्पिन है वो कैसी रहे, अपोजिट रहे। जैसे देखिए अगर हम यहाँ ऑर्बिटल बनाते हैं, मान लो ये हमने एक ऑर्बिटल कंसीडर कर लिया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। तो हम ये सोचें कि हम इस तरीके से भर दें, तो यहाँ पे क्या है स्पिन दोनों की अपर डायरेक्शन के अंदर है, तो स्पिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ये जो मेथड है वो इनकरेक्ट मेथड है। अगर हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन तो स्पिन एक की क्लॉकवाइज रहेगी तो दूसरे की कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। दिस मेथड इज करेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये हमारा करेक्ट मेथड है, जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें बताता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्पिन अपोजिट होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल करके ना दिखाएं। जैसे मान लो अगर इस तरीके का ऑर्बिटल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम 1 रह सकता है, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितने रहेंगे 2 रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। ये बात किसने बताई थी, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने बताई थी, ओके। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड रूल की, जो कि है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड कौन सा है हमारा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि हुन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी उस टाइम के ऊपर ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच और इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो ये कह रहा है कि हर एक ऑर्बिटल जब आप फिल करना स्टार्ट करेंगे तो तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, जब तक हर एक ऑर्बिटल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता, जब तक सारे जो ऑर्बिटल है उनके अंदर कम से कम 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है इसका, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लो देखिए अब इसने यहाँ पर PDF बोला है, एस का नाम नहीं लिया क्योंकि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें इसी में करना है, एक करना है तो भी इसी में आएगा, 2 बनेंगे तो भी इसी के अंदर आना है। हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3, ओके। अब मान लो मेरे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं क्या करूंगी 1 2 3 हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो मेथड है ये गलत है, इस तरीके से कभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं कर सकते। जो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ये हमें यही बात बता रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने पेयरिंग कर दी ना स्टार्टिंग के अंदर ही, तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो सकती जब तक वो सारे सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। तो 1 2
इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ओके, और चाहे डी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो। अब मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास हैं 2, तो आप कैसे भरेंगे, 1 और 2। थर्ड जो ऑर्बिटल है वो खाली रह गया, खाली रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इस ऑर्बिटल को कोई प्रॉब्लम है। अगर खाली है 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के अंदर आप फिल करें, बाकी छोड़ दें। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 4, p4 है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो 1 2 3। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और अब यहाँ पर पेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये करेक्ट मेथड है, ये भी करेक्ट मेथड है, लेकिन इस तरीके से हम कभी भी फिल करके नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर अगर स्पिन वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाए कि स्पिन काउंट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी कितनी रहती है, +½ +½ इस तरीके से रहेगी। और जब पेयरिंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसकी +½ है और इसकी कितनी है, -½ है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी इक्वल एंड अपोजिट जो स्पिन होती है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है जब भी पेयरिंग होती है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर उस टाइम पे। ओके, तो ये करेक्ट मेथड था। अगर मान लो आपसे कोई कहे कि डी ऑर्बिटल के अंदर फिल करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ डी ऑर्बिटल। देखिए जैसे डी के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। मुझे डी के अंदर फिल करने 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम देखिए 1 2 3 4 5, और अब 6 इलेक्ट्रॉन दोबारा से फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिल कर दी हमने 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मुझे डी के अंदर फिल करने हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी में कितने फिल करने हैं, 3, तो 1 2 3 इस तरीके से फिल करेंगे। ये अगर फ्री रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है 1 यहाँ पे 2 और यहाँ 3 और काम खत्म, वो गलत है। इस तरीके से फिल करके दिखाएंगे आप, ठीक है। तो ये था हमारा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, और इसके अंदर 3 जो मेन रूल थे ये अभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जो प्रिंसिपल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एक तरीके से ये लगा ले। तो आप इन्हें विद एग्जांपल्स अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करें, डेफिनेशंस लिखें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फिल करना किस तरीके से हम एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी।